दोस्तों, आपका हमारे मूवी इनसाइड चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड की न्यूली रिलीज्ड सिंघम रिटर्न्स की। सिंघम रिटर्न्स एक बेहद कामयाब मूवी की सीरीज है जिसका नाम सिंघम है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलें ताकि आपको आगे भी इसी तरह की फिल्मों के डिटेल आपको मिलते रहें। और इसके एक्टर अजय देवगन रहे हैं। ये फिल्म पिछले दशक की बहुत ही फेमस मूवी थी और बाद में इसी को कई बार रिपीट किया गया है। इस बार ये थोड़ी डिफरेंट बनी है। इसे रामायण से जोड़ करके देखा गया है। और सिंघम में मेनली हीरो तो अजय देवगन होते थे, पर इस बार अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और रणवीर सिंह इसमें दिखाई दिए हैं। और एक्ट्रेस में दीपिका पादुकोण और करीना कपूर है। फिल्म की कहानी आपको वही है जो हमेशा दिखाई देती है, यानी कि एक टेररिस्ट के पीछे सारी फिल्म को बुना गया है। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि अजय देवगन एक बेहद ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और वो इस बार जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है। हमने देखा है कि पिछले कई फिल्मों में उनकी पोस्टिंग कई डिफरेंट जगहों पर होती है और इस बार वो जम्मू कश्मीर के स्पेशल फोर्स में है। और वहीं पर उनका सामना एक आतंकवादी से होता है जिसका किरदार निभा रहे हैं आपके जैकी श्रॉफ। और जैकी श्रॉफ एक बेहद दुर्दांत आतंकवादी है जो जम्मू कश्मीर में इस बार पकड़ा गया है और उनका नाम जुबेर हुसैन रहता है। हम देखते हैं कि जब जैकी श्रॉफ का इंटेरोगेशन होता है तब वो ये बात कहते हैं कि वो तो बस एक प्यादे हैं और जो असली चेहरा है वो कोई और है। फिर हमें फ्लैशबैक में कुछ और दिखाई देता है और हम देखते हैं वहां पर अर्जुन कपूर को। अर्जुन कपूर इस रोल में है और वो एक आतंकवादी के मुखिया बने हुए हैं। फिर इसके बाद कहानी कुछ आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म में है। और दीपिका पादुकोण जिस इलाके में है उस इलाके के सभी पुलिस ऑफिसर को मार दिया जाता है, पर बस उनका किरदार यानी कि जिसका नाम शक्ति था वो वहां पर नहीं होता है और वो वहां पे नहीं होने के कारण ही बच जाती है। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये बात जब सिंघम को यानी कि अजय देवगन को पता चलती है तो इस बारे में पता लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये काम एक आदमी ने किया है जो कि श्रीलंका का है और उसका नाम महारावण है। हमें पता चलता है कि वो असल में जैकी श्रॉफ के पोते रहते हैं और उनका खून का रिश्ता रहता है। और फिर हमें बाद में फिर पता चलता है कि जब अजय देवगन उसे अरेस्ट कर लेते हैं तो अर्जुन कपूर उसे छुड़ाने के लिए यानी कि जुबेर हुसैन को छुड़ाने के लिए इंडिया में आते हैं। और हमें यह देखने को मिलता है उसके साथ कुछ और भी साथी हैं जिन्हें पहले ही हमें सूर्यवंशी फिल्मों में देखा जा चुका है। दरअसल ये जो फिल्म है ये सूर्यवंशी सिंघम एक अलग डायमेंशन की फिल्म बन रही है जिसमें उसके दुश्मन इसमें आते हैं और उसके सारे एक्टर भी इसमें आ जा रहे हैं और यही ताना बाना इस फिल्म में भी बुना गया है। और फिर हमें बाद में देखने को मिलता है कि जब वो उसके बारे में पता कर रहे होते हैं तो उनकी बीवी को गुंडे उठा के ले जाते और इस चीज को सीता माँ से जोड़कर देखा गया है। और फिर जब गुंडे उसे उठा कर ले जाते हैं तो फिर हमें ये देखने को मिलता है कि अजय देवगन फिर उसका पीछा करते हुए जा रहे होते हैं और तभी उन्हें टाइगर श्रॉफ मिलते हैं। और हमें अब ये बताया गया है कि टाइगर श्रॉफ यहाँ पे लक्ष्मण की तरह है। अब इतना किरदार जा ही रहा था कि अब हमें भी ये पता चलता है कि इस फिल्म में सिम्बा भी है। सिम्बा आपने देखी होगी, रणवीर सिंह की एक और फिल्म थी, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो रणवीर सिंह यहाँ आते हैं और हमें ये पता चलता है कि उन्हें अब बजरंगबली के रूप में जोड़ दिया गया है। और जब इतने सारे किरदार को जोड़ा गया है तो रावण के किरदार में जो अर्जुन कपूर है उनको जोड़ा गया। तो उनसे मिलने के लिए या फिर आप कह सकते हैं अपनी बीवी को बचाने के लिए अजय देवगन श्रीलंका तक चले जाते हैं और वहां पर वो वहां की सरकार को बिना बताए ही उनसे मुठभेड़ में लग जाते हैं। अब हमें यह देखने को मिलता है कि ये लड़ाई काफी देर तक चलती है और फिल्म के एक्शन जो है वो ठीक ठाक है, यानी कि रोहित शेट्टी की बाकी फिल्मों की तरह इसमें भी एक्शन दिखाया गया है। कार चेज काफी सारे हैं और काफी आपको इस फिल्म में डिफरेंट शेड्स देखने को मिलेंगे। और इस फिल्म में हमें रामायण की कथा को मॉडर्न युग से जोड़ा गया है। अब हम लोग यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर अक्षय कुमार भी दिखाई देते हैं और हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर अक्षय कुमार आते हैं और वो हेलीकॉप्टर में इन सभी को बचाकर चले जाते हैं। यानी कि हमें ये पता चलता है कि इस फिल्म में कई सारे एक्टरों को जोड़ा गया है और छोटे छोटे किरदार सभी को बांटे गए हैं। तो ये फिल्म अच्छी है और इस फिल्म को देखा जा सकता है। और हम लोग ये कहेंगे कि सिंघम रिटर्न्स अपनी पिछली फिल्मों की तरह ही काफी मसालेदार फिल्म है। इस फिल्म
फिल्म में कई गाने भी हैं और इस फिल्म को फ्लैशबैक में भी काफी ले जाया गया है और हमें ये देखने को मिला है फ्लैशबैक में कई सारे फिल्मों को इससे जोड़ा गया है। तो ये एक मल्टी डायमेंशन फिल्म बनने जा रही है। हमारे बॉलीवुड में भी ये शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलें, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की फिल्मों के डिटेल आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा गुजरे। थैंक यू।